नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नंदन शुक्ला, आयुर्वेद व पंचकर्म चिकित्सक, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आम वात यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके लक्षण और उसके आयुर्वेदिक चिकित्सा सिद्धांत की। तो जो भी आम वात के रोगी हैं उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आपको हम इसमें पूरी चीज़ें बताएंगे। तो इसको शुरुआत से अंत तक देखिए, आपको चिकित्सा में बहुत सहायता मिलेगी। देखिए, आम वात को रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आयुर्वेद में आम वात बोलते हैं। और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? इसके 3 प्रमुख लक्षण होते हैं जिसके आधार पर इसकी डायग्नोसिस बनती है। एक तो आपको जोड़ों का दर्द हाथ, ज़्यादातर केस में हाथ से शुरू होगा। महिलाओं में ज़्यादा होता है, हाथ की उंगलियों से, उंगलियों के पोरों से या फिर कलाई से शुरू होता है ज़्यादातर केस में। और ये सिमेट्रिकल आर्थराइटिस होती है, मतलब एक तरफ के अगर हाथ में दर्द, दूसरे तरफ के हाथ में भी दर्द होगा। तो पहले इसके पहचान का लक्षण ये होता है कि ये आपको दोनों तरफ के जॉइंट, एक तरफ के जॉइंट को नहीं इफेक्ट करता है। दोनों, अगर आप दाएं हाथ में तो बाएं हाथ में भी होगा, दाएं पैर में तो बाएं पैर में भी होगा। तो सिमेट्रिकल आर्थराइटिस इसका एक बड़ा लक्षण है। दूसरा इसका लक्षण है कि सवेरे जब आप सो के उठते हैं तो आधे घंटे शरीर में जकड़ाहट रहती है। शरीर आपका बहुत जकड़ा सा रहेगा। फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो वो धीरे धीरे शरीर खुलता है। तो ये इसका दूसरा सबसे प्रमुख लक्षण है कि आपको शरीर में अपनी जकड़ाहट मिलेगी, सिमेट्रिकल आर्थराइटिस मिलेगी और ज़्यादातर केस में हाथ से शुरू होगा। अगर ये ऐसा लक्षण, और ख़ासकर ये महिलाओं में होता है और यंग एज में शुरू होता है। तो अगर ऐसे लक्षण मिल रहे हैं तो इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। अगर किसी को हाथ में दर्द होना शुरू हो रहा है, खासकर अगर 20 से 30 साल की लड़की में, या फिर मतलब महिलाओं में ज़्यादा होता है, पुरुषों में भी होता है, तो लोग शुरुआत में क्या सोचते हैं कि थोड़ा पेन किलर खा लिया उससे दब जाएगा। अगर ऐसा लक्षण हो रहा है कि दोनों हाथ में अचानक से दर्द शुरू हुआ है, शरीर जकड़ा रह रहा है, तो फिर एक बार निश्चित अपने डॉक्टर से संपर्क करके ही आगे इसकी चिकित्सा कीजिए। अब इसमें देखिए, अब इसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात करते हैं। तो आयुर्वेद का पहला सिद्धांत है निदान परिवर्जनम, मतलब जिस कारणों से ये है, जिस कारणों से आपका है, उसको अगर त्याग देंगे, उसको नहीं ले, मतलब उन कारणों को अगर छोड़ देंगे तो आपकी चिकित्सा में बहुत सहायता मिलेगी। तो इसमें छोड़ने का मतलब क्या है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको कुछ सावधानियाँ जो आपके खान पान से संबंधित है वो आपको हम बता देते हैं। इसमें दही का सेवन नहीं किया जाता है। इसमें सुपाच्य भोजन, मतलब हल्का और पचने वाला भोजन, मतलब कि आपको क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो आपका डाइजेस्टिव पावर अच्छा नहीं है। आम मतलब ही होता है कि आपका आम रस, मतलब आयुर्वेद में बोलता है कि आपका खाना अच्छे से नहीं पच रहा है, तो जो उसके चलते जो न्यूट्रिशन आपके पूरी बॉडी में मिलना चाहिए नहीं मिलता है, क्योंकि वो अच्छे से पचता नहीं, तो हर जगह वो रुकावट, स्रोतों में रुकावट पैदा करता है। उसी को आम रस बोलते हैं। तो उसके कारण आपको डाइजेशन, आपका डाइजेस्टिव पावर अच्छा नहीं रहता है, आपका पाचन शक्ति अच्छी नहीं रहती है। तो आपको हल्का और सुपाच्य भोजन लेना है, लेकिन रूखा बहुत भोजन भी नहीं लेना, मतलब बहुत एकदम से घी तेल नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर एकदम रूखा भोजन लेंगे तो वात बढ़ जाएगा। तो थोड़ा बहुत मात्रा में घी तेल ले सकते हैं, लेकिन आप दही से बचिए। नॉनवेज जितने फीड होते हैं, सभी को पता है, जो लोग नॉनवेज खाते होंगे, मांस हुआ, अंडा हुआ, सब पचने में बहुत भारी होता है, इससे आप बचिए। और मूंग की दाल होगा, मतलब हल्का, जो आपको हल्का सुपाच्य भोजन जो आपके पसंदीदा हो वो आप लीजिए। बाकी तो लिस्ट बहुत लंबी होती है, तो वो पेशेंट की प्रकृति के अनुसार जब चिकित्सा चलती है तो उसको हम लोग और भी पॉइंट बताते हैं। मुख्य बातें मैंने आपको बता दी। और थोड़ा सा हल्का कुनकुना पानी का सेवन कीजिए। बहुत गर्म नहीं करना, हल्का कुनकुना पानी, वो भी आम पाचक में बहुत मददगार होता है। तो ये तो हो गई बातें जिसके लिए हमें सावधानी रखनी है। अब इसकी चिकित्सा की ओर चलते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि इसमें आम रस, मतलब आपका डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें आम का पाचन करना है। तो ज़्यादातर मरीज जो आयुर्वेद में आते हैं वो निश्चित पहले एलोपैथिक चिकित्सा करते रहते हैं। और उसमें अगर आप एलोपैथिक चिकित्सा कर रहे हैं तो, और कोई भी रोग हो, घुटने का दर्द, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, एंक्लोजन स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, इस सब में तो हम पहले दिन से एलोपैथिक औषधियाँ बंद कर देते हैं। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसा केस होता है, आम बात, हमारा एक ऐसा केस है जिसमें कि एलोपैथिक चिकित्सा अगर आप ले रहे हैं तो तुरंत उसको बंद मत कीजिए। अगर आप आयुर्वेदिक चिकित्सा शुरू करना चाहते हैं तो आप उसको लेते हुए उसको 15 से 20 दिन, या बहुत क्रोनिक केस है तो 1.5 महीने तक भी लगता है औषधियों को बंद करने में। क्योंकि तुरंत अगर आप औषधि बंद करेंगे एलोपैथिक, इस केस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस केस में विशेष बोलना है, बाकी हम और किसी केस में नहीं बोलना है। अगर संधिवात है, आपका घुटना कितना भी खिंच गया हो, आपको गर्दन भी पूरा, उसमें तो पहले दिन से दवा हम लोग बंद कर देते हैं। लेकिन इस केस में, इसीलिए हम आपको बार बताएं, कई लोग यूट्यूब वीडियो देख के कई लोग तुरंत उसमें बताया चिकित्सा से अपने एलोपैथी, वो तुरंत मत बंद कीजिए, डॉक्टर ही बंद करेगा आपका, डॉक्टर की सलाह अनुसार ही उसको बंद कीजिएगा। और इसमें देखिए चिकित्सा में क्या है, अजमोदादी चूर्ण का मैंने वीडियो डाला है,
आप देखिए, उसमें नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अजमोदादी चूर्ण बहुत अच्छा आम पाचक है, तो उसको 5-5 ग्राम सुबह शाम, एक एक चम्मच या 5-5 ग्राम, मैंने जो लोग नाप के लेना चाहें तो 5-5 ग्राम सुबह शाम, सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद आप गुनगुने पानी से लीजिए, हल्के गर्म पानी से। और योगराज गुग्गुल, योगराज या सिंहनाथ, दोनों में से कोई एक गुग्गुल जो आपको, ये दोनों आसानी से मिल जाते हैं, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। 5-5 mg दिन में 3 बार लेना है, सुबह नाश्ते के पहले, रात खाने के पहले, दोपहर खाने के पहले। 5-5 mg मतलब अगर 500 mg की एक टैबलेट है तो एक टैबलेट, और अगर 250 mg की टैबलेट तो 2 टैबलेट। ये आप जो कि किसी भी स्टेज का आम बात करोगे तो ये चिकित्सा ही से शुरुआत होती है। हमारा पहला क्योंकि इसमें चिकित्सा बदलती है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपका आम का पाचन होता रहेगा, तो कुछ औषधियाँ इसमें से बदलती रहती हैं। तो शुरुआत के 15 दिन सबको ही, जो भी आम बात का रोगी है, जो भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहता है, वो इस चिकित्सा ही से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप इस चिकित्सा से शुरुआत कीजिए। अगर नए रोगी हैं तो हो सकता है कि आपको इसी से लाभ मिल जाए, इसमें ज़्यादा औषधियाँ ना ऐड करना पड़े। क्रॉनिक पुराने रोगी हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए। आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा बनारस में दुर्गा कुंड बहुत फेमस जगह है, उसी के पास नवाबगंज रोड पे दयाल टावर के पीछे मेरा आयुर्वेदिक दर्द निवारक केंद्र है। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे मेरा फ़ोन नंबर दिया, उसमें व्हाट्सअप रिपोर्ट भेज के आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। ये आपको हम बताना चाहते हैं कि आयुर्वेद से बहुत सुंदर चिकित्सा उपलब्ध है, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा और स्थायी लाभ मिलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए। और अगर आप एलोपैथिक औषधि कोई भी ले रहे हैं तो आधे घंटे का गैप रहना चाहिए, कम से कम आधे से 1 घंटे का गैप आयुर्वेदिक अंतराल रहना चाहिए आयुर्वेदिक और एलोपैथिक औषधि के बीच। और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, उनको तो कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। जो दो दवा मैंने यहाँ बताई हैं वो भी नहीं लेना है। अगर आप गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाले, मतलब प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स, वो यहाँ बताई हुई चिकित्सा बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। और बाकी लोग के लिए सेफ औषधि है। आप क्योंकि जैसे मैं बोला, इस चिकित्सा से स्टार्ट आप कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि पंचगुण या महानारायण तेल की मालिश, ये भी दोनों आयुर्वेद के प्रसिद्ध तेल हैं। तो पंचगुण या महानारायण तेल की 10 मिनट अपने मालिश कर सकेंगे अपने जोड़ों पर, तो बहुत अच्छा रहेगा। और पोटली में, सूती कपड़े के पोटली में बालू भर के पोतली बना लेनी है और उसको तवे पे गरम करके उससे सेकाई की जाती है। ये सेकाई वाला पार्ट शुरुआत में बहुत लोग क्योंकि कुछ ज़्यादा ही गर्म करके कर लेते हैं, तो इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा अभी शुरुआत में नहीं बताते हैं। आप तेल की मालिश करके चलिए, और जो लोग सेकाई करना चाहें उनको फिर भी बता दे रहे हैं कि पोटली बनानी है बालू की, सूती कपड़े में, मार्किन वाले या किसी भी सूती कपड़े में, और आपको तवे पे हल्का गर्म करना है, बहुत गर्म नहीं करना है, मतलब अपने आपको जलाना नहीं है। और जहाँ भी, जैसे मान लो मेरा जोड़ों का दर्द है तो एक जगह पोटली रखी जाती है। पोटली जैसे मान लो इस एरिया में दर्द है तो पूरा ऐसे ऐसे, जिससे कि हीट डिस्ट्रीब्यूट होता रहे। आपको एक जगह पोटली नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। और पोटली ज़्यादा गर्म हो जाती है, अगर जैसे आपने गर्म किया, आपको लगा कि टच करेंगे तो आपको पता लगेगा बहुत गर्म है, तो जहाँ पे आप बैठे हैं उसको बिस्तर पे उसको रगड़ लेंगे, उसको हल्का सा ऐसे रगड़ लेंगे तो वो हीट कम हो जाती है। मतलब जितना आप सह सके उतना ही करना है। तो अगर आप ये कर सकेंगे शुरुआत के 10-15 दिन तेल लगाने के संग संग पोटली स्वेदन, तो आपको और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और बाकी इसकी चिकित्सा देखिए, आयुर्वेद चिकित्सा 5-6 महीने चलती है, और किसी किसी रोगी में 7-8 महीने में चलती है, जो बहुत क्रॉनिक, क्योंकि ये हमारे लोग के पास जो पेशेंट आते हैं वो क्रॉनिक स्टेज में आता है, काफ़ी देर में आते हैं मतलब। तो उस स्टेज में तो बाकी चीज़ें मैंने बता दी हैं, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। और इसमें लहसुन का प्रयोग भी बहुत अच्छा रहता है। आप लहसुन का मेरा वीडियो देखें, लहसुन कैसे खाना है दर्द के रोगी, मैंने बताया, तो लहसुन का प्रयोग भी इसमें बहुत अच्छा है। और सौंठ का प्रयोग भी बहुत अच्छा था। तो सौंठ, चूँकि अजमदादी चूर्ण का मैंने जिक्र कर दिया है, तो अजमदादी चूर्ण में सौंठ पड़ी रहती है, तो इसलिए हमें अलग से सौंठ लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, घरेलू चिकित्सा में जब चिकित्सा खत्म होती है तब हम लोग सौंठ और लहसुन का प्रयोग बताते हैं। मतलब अगर आप अजमदादी चूर्ण ले रहे हैं तो सौंठ मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें सौंठ अच्छी मात्रा में पड़ी रहती है। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी हो गई। बाकी आपको कुछ भी और इस बारे में जानना हो तो नीचे मेरा कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। बेहतर होगा मैसेज कीजिए, नहीं तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छा ये रहता है, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप पे मैसेज कर दिए, आप जो भी पूछना चाहेंगे हम उसका आपको पूरा डिटेल में जवाब दे पाते हैं व्हाट्सअप में, अगर मैसेज आता है तो। और बाकी जो लोग फ़ोन पर कंसल्ट करना चाहते हैं वो फ़ोन पर कंसल्ट कर लीजिए, और जो लोग मिलना चाहते हैं यहाँ पे आके मिल सकते हैं मुझसे। आने के पहले एक बार फ़ोन कर लीजिएगा, अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। तो दोस्तों,
आज मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसको फॉलो करके आप अपनी बीमारी से पूरी तरह निजात पा जाएंगे। नमस्कार।